करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकाएं। ठीक है, हम जानते हैं कि अंकगणित से हमारी संख्या संबंधी समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है। यानी अब मैं आपसे कहूँ बेटा मेरे पास 5 रुपये थे और 10 रुपये मेरे डैडी ने मुझे और दे दिए, तो मेरे पास कितने हो गए? तो आप फ़ौरन कहेंगे मैम आपके पास हो गए 15 रुपये। 5 पहले से, 10 आपके डैडी ने दे दिए, तो आपके पास 15 रुपये हो गए। सेम मैं कहूँ अच्छा आपके पास 20 रुपये पहले से थे और 10 रुपये आपकी मॉम ने दे दिए, तो कितने हो गए? तो आप कहेंगे मैम 30 रुपये हो गए, है ना। तो ये क्या है? ये अंकीय गणित है। ठीक, तो इससे आपको अंकीय सवाल मतलब इस तरह से जो नंबर वाले सम्स होते हैं उन्हें करने में बहुत मदद मिलती है। परंतु जब अंकगणित में बहुत कठिन समस्याओं का हल संख्या से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोग एक्स, वाई, जेड तथा ए, बी, सी इनकी सहायता ले लेते हैं। ठीक है, यानी अब मैं कहूँ कि बताओ एक आइसक्रीम 5 रुपये की थी। ठीक है, अब मैं कहूँ अच्छा बताओ 15 आइसक्रीम कितने की होगी? ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? इसको मान लोगे 15। ठीक है, लेकिन इसको जो ऑल ओवर है कि 15 आइसक्रीम होंगी कितनी की, उसको तुम मानोगे एक्स, है ना। फिर उसका इसे सॉल्व करोगे तो पता चलेगा एक्स की वैल्यू क्या निकली, ठीक है, या बी की वैल्यू क्या निकली, या सी की वैल्यू क्या निकली। ठीक, तो वो जो बी या सी जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो आपका इसका मतलब होगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या मतलब है कि जब हमारा सवाल आसानी से हल नहीं होता है तो उसके लिए हम इसका सहारा लेते हैं। अभी आप मोटा मोटा समझने की कोशिश कीजिए, डीप में हम लोग तब जाएंगे जब हम अभी नीचे की वर्कशीट पढ़ेंगे। गणित की इस शाखा को बीज गणित कहते हैं। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं? बीज गणित। जैसे ये संख्या गणित, अंक गणित हो गई, इसी तरह से आपकी ज्योमेट्री होती है ना, तो इसी तरह से ये बीज गणित हो गई। आओ समझें। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, इन त्रिभुजों को देखिए वह अगला प्रतिरूप बनाइए। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले में एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, फिर 2 त्रिभुज हैं, फिर 3 है, फिर 4 हैं और फिर 5 है। तो अब यहाँ कितने बनेंगे? बिल्कुल सही कहा, यहाँ 6 बनेंगे। और यहाँ कितने बनेंगे? यहाँ 7 बनेंगे। तो आप लोग बना लेंगे। तो कहा अरे ये तो बहुत आसान है ना। के बाद 4, 5, 6, है ना। तो अब बोलते हैं इन त्रिभुजों को देखकर बताइए कि 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। आओ प्रयास करते हैं। तो अब देखिए अगर ये पहला प्रतिरूप है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर इसी तरह से मैं 100 यानी 100 नंबर का प्रतिरूप बनाऊं तो उसमें कितने रेखाखंड होंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, आपने देखा कि एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 रेखाखंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी तरह से 2 बनाने के लिए कितने की होगी? बिल्कुल सही कहा, 2 बनाने के लिए हमें 6 की होगी, है ना। 2 बनाने के लिए 6 की है तो 3 बनाने के लिए 9 की होगी। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि देखिए 1, 2, 3, अब एक में 3 है तो दूसरे में जाहिर सी बात है 6 होंगे, फिर 9 होंगे। ठीक, इन प्रतिरूप से हमें एक नियम निकाल सकते हैं। अब एक नया नियम निकलेगा क्या कि जैसे आवश्यकता रेखाखंड की है 3, ठीक, और त्रिभुज की क्या संख्या है वो वहाँ मान लेते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड हम मान सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ इन्होंने क्या माना? टी माना। देखिए यहाँ इन्होंने लिखा नोट, हम टी के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना। अब टी के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते जाओ तथा आवश्यक रेखाखंड की संख्या आ जाएगी। यानी अब आपसे कहा जाए कि 100 का बताइए तो कुछ नहीं, आप 3 × 100 कर देंगे, यानी टी की जगह पे 100 रख देंगे, आपका आ जाएगा 300। आप कहेंगे मैम 300 रेखाखंड चाहिए, है ना। अब मैं यही कहूँ कि अच्छा बताओ कितने 25 में कितने चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 3 को ऐसे करके 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 आ जाएगा। आप कहेंगे मैम 75 चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये होता है, कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे इसी तरह ये कहते हैं कि आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3t में t एक चर है, चर का मान स्थिर नहीं रहता है, यानी टी जो है ये जो आपका अल्फ़ाबेट है ये क्या है? ये चर है। ठीक है, यानी वेरिएबल है, वेरिएबल का मान
सामान्य नहीं रहता, ये बदलता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। लेकिन जो आपके दूसरी चीज़ होती है ना कॉन्स्टेंट, वो हमेशा सेम रहते हैं। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम, ठीक है। इसका मान 1 2 3 नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है कि अभी के ये है तो वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है त्रिभुज के स्थान पर अंग्रेजी का अक्षर टी लिख देते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे टी लिखा है। खैर अब आपको समझ में आ गया ना ये बात। अच्छा अब आगे चलते हैं, तो देखिए लिखा है राशिद ई रिक्शे द्वारा करोल बाग जा रहा है, ठीक है। राशिद एक बच्चा है, वो ई रिक्शे के द्वारा करोल बाग जा रहा है। वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफ़र तय करता है, ठीक है। अब वो ई रिक्शे के द्वारा करोल बाग से आनंद पर्वत से करोल बाग जा रहा है, ठीक है। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुएं तथा स्थितियों को देखता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को देखता है, बहुत सारी सिचुएशंस को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे मुसाफिरों की संख्या। भाई जाहिर सी बात है, ई रिक्शा है, एक बैठेगा एक उतरेगा, एक उतरेगा एक बैठेगा, है ना। यात्रा की दूरी, अब जो ट्रैवल डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ जा रहा है उसके बीच की दूरी, ठीक है। इसके अलावा यात्रा का किराया, अब जहाँ से जहाँ जा रहा है उसका किराया भी तो लगेगा। रिक्शे की रफ्तार, है ना, रिक्शे की रफ्तार भी होगी, भाई चल रहा है। रिक्शे की पहियों की संख्या, अब रिक्शे की पहिए की संख्या भी होगी, 2 3 4 जो भी है ना। इसी के बाद रिक्शे के ड्राइवर की संख्या, रिक्शे के ड्राइवर की भी संख्या होगी। ये सब देखिए, ये सब कहीं ना कहीं काउंटेबल है। अभी इसे समझाऊंगी मैं आगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा लास्ट बचा है आपकी सीटों की संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है उपयुक्त सफ़र से जुड़ी तरह तरह की राशियाँ प्राप्त हुई हैं, यानी कि ऊपर जो सफ़र था उससे हमें अलग अलग तरह की राशि प्राप्त हुई है, जिनमें से कुछ राशि स्थायी है अर्थात बदलेंगी नहीं, ठीक है। और कुछ ऐसी हैं जो बार बार बदल रही हैं। आओ जाने की सफ़र के दौरान किन किन स्थितियों में राशि बदल रही है, उसमें हाँ या ना लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए, क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है, तो आप लिखेंगे हाँ, यस। भाई ई रिक्शे में तो सवारी चेंज होती रहती है ना, कभी किसी को कहीं तक जाना है, किसी को कहीं तक जाना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है, तो ये हो जाएगा नहीं। भाई उसको तो करोल बाग जाना है ना, तो यात्रा की दूरी कैसे बदल सकती है ना। तो यहाँ से चलेगा तो यहीं तक भी रुकेगा ना, ये तो दूरी कम ज़्यादा नहीं हो रही ना, ये फ्लैक्चुएट नहीं हो रही है। अगला लिखा है क्या रिक्शे की रफ्तार बदल रही है, तो हाँ रिक्शे की रफ्तार बदलेगी। कभी भाई रेड लाइट आ जाएगी, ठीक है, कभी रिक्शा थोड़ा स्पीड में आ जाएगा, ठीक है। कभी कोई पैसेंजर उतरेगा तो वो रुकवा देगा, ठीक। फिर कोई पैसेंजर चढ़ने के लिए रुकवा लेगा रिक्शा, तो क्या इसकी रफ्तार बदल रही है। इसके बाद लिखा है क्या पहियों की संख्या बदल रही है, तो आ जाएगा नहीं। भाई गाड़ी चलते में पहियों की संख्या कैसे बदल सकती भला, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट है क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है, तो ये भी नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें भी नहीं लिख लेंगे। क्या सीटों की संख्या बदल रही है, तो इस पर भी आप नहीं लिख लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे कुछ संख्या ऐसी होती है जो हमेशा स्थिर रहती है, जो नहीं बदल सकती, और कुछ संख्या ऐसी होती है जो हर समय समय पर बदलती रहती है, ठीक है। अब देखिए लिखा है जिन राशियों के मान बदल रहे हैं वे चर कहलाते हैं, और जिन राशियों के मान नहीं बदल रहे हैं वे अचर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या लिखा है, दिए गए बॉक्स में यानी यहाँ नीचे चर की संख्याओं पर गोला लगाना है और अचर की संख्याओं पर आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, पहले हम चर को बना लेते हैं। चर किसे कहा जाता है, जिनके मान बदलते रहते हैं, है ना। तो किसके मान बदलते रहते हैं, एक्स वाई ओ ए जेड, है ना, टी एम, इनके मान क्या है, हर वक्त बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जिनके मान नहीं बदलते हैं उसमें है 5 18 7 28, ठीक। तो इस तरह से आप आसानी से कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।